महाराष्ट्र की सरकार ने 7 दिन के लिए सारे दफ्तर बंद कर दिए शोएब जमाई। दिल्ली की सरकार ने जिम बंद करा दिए, स्विमिंग पूल बंद करा दिए, सिनेमा घर बंद करा दिए, मॉल वालों को भी ताकीद की। सब कुछ, सब जगह तालाबंदी हो रही है, लेकिन धरना चलता रहेगा। क्यों अड़े हैं आप लोग इस पर? लोगों की जान ज्यादा जरूरी है या जिद? रोहित जी, सबसे पहले आपका और आज तक का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस रखने का मौका दिया है। देखिए, दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया है उसका हम बहुत सम्मान कर रहे हैं और दिल्ली सरकार ने कहा कि 50 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए हम लोग तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, हिंदुस्तान में जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें ये तय हुआ है कि भई 50 लोग नहीं होंगे बल्कि 40 लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और मीटर की दूरी पर फिर दूसरा जत्था इकट्ठा होगा। और इस तरीके से जैसे अभी आप देख रहे हैं शाहीन बाग में चौकियां लगी हैं, तो एक आदमी दूसरे आदमी से गैपिंग रहेगी। तो वो दिल्ली की जो सरकार के जो फैसले थे उसी के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। एक जगह 50 से ज्यादा आदमी नहीं कहीं इकट्ठा आपको मिलेगा। शाहीन बाग क्या, पूरे हिंदुस्तान में जो शाहीन बाग चल रहा है वहां कहीं पर भी इस तरीके से नहीं मिलेगा। ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है, लेकिन चूंकि आंदोलन इतना बड़ा है और एक बड़े कॉज के लिए किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ऐसी छोटी मोटी चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज है, प्रिकॉशनरी मेजर आपको लगता है छोटी मोटी चीज है जिसमें पूरे के पूरे देश लॉकडाउन हो गए हैं, जहां हजारों लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग उस बीमारी के शिकार हो रहे हैं और बीमारी दुनिया भर में फैल रही है, पैंडेमिक की उसको संज्ञा दी गई है। आप कह रहे हैं छोटी मोटी चीज है? नहीं, मैं छोटी मोटी चीज नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये आपने अभी गंभीर कहा विषय है कि ऐसी छोटी मोटी चीजों से परेशान होने की बात नहीं है। मैंने आप ही की बात से पूछा। छोटी मोटी उन चीजों को, छोटी मोटी चीज उस बात को कहा है जिसको लेकर बीजेपी एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रही है। मुझे लगता है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल सुरक्षा कारणों से प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के और जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं उसी के तहत जो है उस मामले को हम रखते हुए शाहीन बाग में 50 लोग एक जगह बिल्कुल भी इकट्ठे आपको नहीं मिलेंगे। दिल्ली सरकार जब चाहे चेक करा सकती है, लेकिन जहां तक प्रदर्शन और आंदोलन की बात है वो तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तीनों फसाद की जड़ जो है वो खत्म नहीं हो जाती। ये तो मेरा आपसे वादा है। दूसरी बात यह है कि जो अभी देश को लड़ने की जरूरत है कोरोना वायरस से, सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने, सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। नहीं, मुझे लगता है सरदाना जी, आपने शायद देश के लोकतंत्र को नहीं समझा है। पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया में मैंने लोकतंत्र को बहुत अच्छे से समझा है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। डेमोक्रेसी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बीमारी फैल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां से एक पीड़ित होकर दरभंगा पहुंच जाएं, नागपुर पहुंच जाएं, किसी चौथे शहर में पहुंच जाएं और वहां पर भी वो फैल जाए संक्रमण, जैसा आप लोग कर रहे हैं अभी।